हेलो। अब हम पढ़ते हैं क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पिछले क्लास में हम क्या बता दिए थे, 2 नंबर तक क्वेश्चन मेरा क्या था, कंप्लीट था। अब पढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन मेरा हूबहू दिख रहा है किसके जैसा, फर्स्ट नंबर के जैसा। फर्स्ट नंबर पिछले क्लास में बताया था ना, तो देखिए फर्स्ट नंबर जैसा ही मेरा कौन सा नंबर है, 3 नंबर। ये तो बन जाना चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है इसमें। 5 कॉमा 9 प्लस है, प्लस कॉमा 13 कॉमा 17, ये है ना, डॉट डॉट डॉट। यानी कह रहा है 5 9 13 17 डॉट 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 81 का योगफल ज्ञात करना। यानी जो 81 है वो क्या है, ए एन। क्या है, ए एन। चलिए तो यहां से मेरा प्रथम पद, यानी प्रथम पद, प्रथम पद यानी क्या, ए। यानी ए बराबर मेरा कितना, 5। अब सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। चलो तो क्या है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो इसको हम मानेंगे a1, इसको a2, इसको a3 और इसको a4। तो a2 क्या है 9 माइनस 5, यही ना, यही है ना मेरा। तो चलो तो D बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। आइए जो दिया हुआ 81, ये क्या है मेरा ए एन। यानी 81 बराबर एन बराबर 81 है, तो हमको निकालना है एन बराबर और एस एन बराबर। क्यों, अगर एन निकलेगा तभी जाके मेरा क्या निकलेगा, एस एन निकलेगा। किन्हीं को यहाँ पे समझने में दिक्कत, सबों को समझ में आए यहाँ तक हम क्या किए, क्लियर। चलो अब हम निकालते हैं पहले ए एन। जब मेरा ए एन दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। तो ए एन का मान मेरा क्या है 81 बराबर ए का मान क्या है 5 प्लस एन तो नहीं है मेरे पास, तो एन गुण एन माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास कितना है 4। तो 81 प्लस है, प्लस है, ठीक है, 57 जैसा लग रहा था, क्लियर। तो प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, बट आइए इंटू में, इधर आ जाएगा क्या चीज में, डिवाइड में। यानी यहाँ क्या लिख दें 4 बराबर एन माइनस 1। अब बताओ इसमें से कितना घटेगा, यानी 81 में से 5 को हम घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 76 बचेगा ना, 76। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 बराबर एन माइनस 1। अब देखो तुम 4 1 जा 4 हो जाएगा ना। इसके पास कितना बचा, 3 बचा, तो 3 तो क्या हो 36। तो 9 बार में 9 चौके क्या होता है 36। यानी n बराबर हम लिख सकते हैं 19, माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी n बराबर मेरा क्या हो गया 20वां पद, 20वां पद। यानी n का मान मेरा क्या आ गया 20। अब हमको क्या निकालना है, एस एन बराबर। तो एस एन बराबर निकाल देते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो एस एन बराबर तो हमको नहीं पता है, लेकिन n का मान मेरा कितना आया 20 बटा 2 गुना 2 गुना a का मान मेरे को कितना पता था 5 पता था। तो 5 प्लस n का मान मेरे कितना आया था 20 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे को कितना पता है 4। तो 4 ब्रैकेट क्या है ना। चलो तो एस एन बराबर देखो तो ये कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। तो 10 ब्रैकेट 5 दूना 10 प्लस घटेगा तो 19 गुना 4, 19 गुना 4। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। चलो तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट 10 प्लस 9 में 4 से करेंगे 9 4 के 36, 36 का 6 हासिल 3 और 4 3 7 यानी 76। चलो तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट जोड़ो तो 6 है 7 1 8, यानी एस एन बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 86। अगर इसमें गुना करना है तो आप लोग को पता ही होगा, हम जीरो को भूल जाते हैं। हमको सिर्फ पता है क्या 1 पता है, हम जीरो को इधर छुपा लेंगे तो हमको क्या पता रहेगा 1। 1 में 86 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा 86, और जितना जीरो है उतना जीरो लगा देंगे। यानी योग बराबर मेरा क्या आ गया 860, 860। किन्हीं को दिक्कत
आया समझ में? नोट कर लो। चलो थर्ड सभी को क्लियर। अब चलते क्या 4 नंबर। अब आप लोग गौर से देखोगे तो 4 नंबर भी मेरा क्या है 2 नंबर के जैसा है। यहाँ पे समांतर श्रेणी दे दिया है, यहाँ एपी दे दिया है, यानी समांतर श्रेणी को ही हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन इतना 9 17 25 डॉट 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 क्या है के 10 पदों का योग। इसमें सिर्फ क्या दे दिया था? प्रथम दे दिया था। तो इसमें प्रथम नहीं दिया है, लेकिन 10 पदों यानी ये भी तो n दिया हुआ है। और यहाँ पे भी था 22 पदों, यानी ये भी तो मेरा क्या था? n था ना? तो ये भी मेरा n है, ये दिया हुआ है। तो चलो क्या है मेरा 9 17 और 25 प्लस है, प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर ना? तो चलो यहाँ से मेरा प्रथम पद तो यही हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 9 और d बराबर, प्रथम पद सार्वंतर लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? प्रथम पद किसको बोलते हैं? a को। सार्वंतर किसको बोलते हैं? d को। कंप्लीट ना? तो d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 का मान मेरे पास कितना है? a1 a2 a3 वेट, चलो देखो यहाँ पे a2 का मान कितना है? 17 माइनस a1 का मान क्या है? 9। यही है ना? तो क्या d बराबर, यानी d में से 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा ना? तो d बराबर पता है हमको, a बराबर पता है, और पदों का योग ना, कहाँ गया? पदों का, देन 10 पदों, यानी n बराबर कितना? 10। और Sn हमको क्या करना है? निकालना है। ये निकालना है ना? चलिए, तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो Sn बराबर, n का मान मेरा कितना है? 10 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान क्या है? 9 प्लस n का मान क्या है मेरे पास? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास कितना है? 8। किन्हीं बच्चों को दिक्कत? सबों को समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। कितने बार में कट जाएगा ये? 5 बार में। तो Sn बराबर 5 ब्रैकेट 9 दूना 18 प्लस 9 गुना 8 आ रहा है ना? Sn बराबर 5 ब्रैकेट 18 प्लस 9 72, यानी Sn बराबर 5 ब्रैकेट ऐड करिए, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9। तो अब Sn बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 90। हम बताएं ना, 0 को भूल जाना है। कहीं पे भी 0 रहे हम 0 को भूल जाएंगे। तो 0 को भूल जाएंगे तो मेरे पास कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो Sn बराबर 9 5 45 होता है ना? अब कितना 0 है? 1 0, यानी यही हो गया हमारा क्या? आंसर योग बराबर। समझ में आ रहा है ना? क्लियर ये वाला? नोट करिए। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन तो मेरा हमको 1 और 3 नंबर के जैसा हमको ही 5 नंबर दिख रहा है ना? तो 5 नंबर आप लोग बना लोगे? छोड़ दूं? बन जाएगा आप लोगों से? बन जाना चाहिए, बन जाएगा। बहुत इजी है। जैसे आप लोग 2 नंबर समझे, 1 नंबर समझे, वैसे ही हमारा 5 नंबर भी बनेगा। आप लोग को वर्क है 5 नंबर। 5 नंबर आप लोग हमको HW में बना करके आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है? तो इसलिए 5 नंबर आप लोग का H वर्क है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? छोड़ दो ना? बन जाएगा ना? चलो, तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एपी में a बराबर कितना दिया हुआ है? 5, यानी मेरा a बराबर दिया हुआ है क्या? 5। अब d बराबर, यानी d बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 3, और an, यानी और an बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 50। ये दिया हुआ है ना? अब कह रहा है एन और एसन क्या करना है? निकालना है। यानी ए और एसन हमको निकालना है, तो हमको यहाँ पे लिखना है कि एन बराबर क्या होगा और
एस एन बराबर क्या होगा। क्लियर। चलिए ए बी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि ए बी क्वेश्चन अगर बस ये दे करके क्या वर्ड को चेंज कर दिया है, वर्ड को चेंज कर दिया, यहाँ पे ये सब दे दिया, यहाँ से हमको ए और डी का मान निकलेगा ना, तो इसलिए ए और डी का मान दे दिया। आइए हमको पता है कि ए एन है तो ए एन भी दिया हुआ, इसमें भी हमको एन और एस एन निकालना है, और इसमें भी हमको क्या करना है, ए एन और एस एन निकालना है। यानी ए बी क्वेश्चन भी जो है 1 2 3 और 4 क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। यानी जैसे ये तीनों क्वेश्चन बनेगा वैसे ही क्या बनेगा, ई भी बनेगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमको पहले क्या ए एन दिया हुआ है, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो ए एन का मान क्या दिया हुआ है, 50 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन का मान नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। तो 50 माइनस 5 यानी प्लस इधर आएगा तो माइनस में, गुना में इधर आएगा तो भागा में n माइनस 1। 50 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 45 यानी 45 बटा 3 बराबर n माइनस 1। 3 के टेबल में 3 आता है, कितने बार में, एक बार में। 4 इसको दे दिया तो 15 बन गया, 5 आई 15 है, यानी 15 बराबर n माइनस 1। तो n का मान निकालना हो तो 15, ये माइनस रहेगा तो प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 16वां पद, 16वां पद। क्लियर। किन्हीं को दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो तो हमको n पता चल गया, तब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो एस एन बराबर, एन का मान मेरा कितना आया है, 16 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुना ए का मान मेरे पास कितना है, 5 है, बटा 16 माइनस 1 प्लस और गुना डी का मान कितना है, 3। किन्हीं को दिक्कत आ रहा है ना बाबू सबको को। चलो तो एस एन बराबर क्या हो जाए, कितने बार में, 8 बार में। तो 8 ब्रैकेट 5 दूना 10 प्लस घटेगा क्या बचेगा, 15 गुना 3, तो यानी एस एन बराबर 8 ब्रैकेट 10 प्लस 15 दिया 45। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 8 ब्रैकेट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 होगा ना, 55। चलो तो एस एन बराबर 8 गुना 55, तो गुना कर दो, 8 5 40, 40 का 0 हाथ से 4, 8 5 40 और 4 44, यानी योग बराबर मेरा क्या आ गया, 440। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब आप लोग इसको बना करके हमको कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहीं पे मेरा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। मतलब इसका क्वेश्चन अभी और है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसका और क्वेश्चन हम बता देंगे। अभी जितना बताएं उतना सबों को क्लियर है ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो तो ये सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक।